गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में हम लोग कैसे लिखते हैं, तो हमारा हिंदी से ही इसको हम दिखा रहे हैं आज को। एक्चुअली वो लोग तो इंग्लिश से ही चलता है या फिर जो भी हो। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में हम लोग ये क्या करते हैं, यहाँ हमारा चलता है, इसमें हम यदि इसको लेंगे तो वहाँ चलता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, इस प्रकार से चलता है। तो हमारा उसमें क्या है, और एक चीज़ बता दें कि यह हमारा भारतीय संख्या पद्धति हो या अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति हो, ये सब दोनों ही डेसिमल सिस्टम पे है ना, दशमलव संख्या पद्धति पर आधारित है। सिर्फ इसका जो हम लोग जो लेते हैं लिखने का अंदाज अलग है, लेकिन दोनों ही दशमलव संख्या पद्धति पर है। तो हमारा यहाँ दो चीज़ इसका लिखेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या ले लेते हैं 5 3 2 7 3 2 4 5 6 7। तो हम लोग पिछला वीडियो में जो इसका बताए थे भारतीय संख्या पद्धति, उसमें बताए थे कि जो दो होता है, पीरियड होता है और स्थान होता है। तो पीरियड के आधार पर ही समझ लीजिए पीरियड परिवार है, स्थान मेंबर है, या फिर पीरियड घर है और ये कमरा है। तो हमारा क्या है कि इसके आधार पर कोमा लगता है कि ये वंश का घर कहाँ तक है, इसके आधार पर कोमा लगता है। तो इसमें कितने अंक आ रहे हैं, 3 अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 3 अंक के बाद हमारा पहला कोमा पड़ेगा। फिर इसमें कितने अंक आ रहे हैं, 1 2 3, 1000, 10,000, 100,000, इसमें भी 3 अंक के बाद लगेगा। फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इसमें भी 1 2 3, 3 अंक के बाद ये कोमा लगेगा। तो हम लोग जो ये भारतीय संख्या पद्धति पढ़े थे, उसमें पढ़े थे क्या, पहला 3 अंक के बाद, उसके बाद 2 2 अंक के बाद आप कोमा लगाते चलिए, आपका भारतीय संख्या पद्धति कंप्लीट है। इसमें क्या है कि सभी में 3 ही अंक के बाद, अब जब भी लीजिएगा तो 3 अंक के बाद आप संख्या क्या कहते हैं, कोमा लगाएं संख्या को, उस आधार पर आप आराम से पढ़ सकते हैं। अब हम लोग इसको सेट करके देख लेते हैं, 1 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे क्या, ऐसे देखिए इसमें बिलियन तक आ जा रहा है। तो बिलियन अभी लिखना यहाँ जगह नहीं, स्पेस नहीं हो पा रहा है, तो बस ये बिलियन हटा देते हैं। चलिए मिलियन तक देखते हैं। बिलियन भी बस वही है, बस वैसे चलता चला जाएगा, बिलियन ट्रिलियन आगे बढ़ाते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ये है, तो हम लोग इसको क्या है डालते हैं, यहाँ एक फ्रेम बना लेते हैं। एक फ्रेम को इधर बना लिए, इसमें भी बस वही सिस्टम कीजिए आप, सेम जो पिछला बार में भारतीय संख्या पद्धति में पढ़ाए थे वही। इसमें 5 6 7 डायरेक्ट लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये काउंट कीजिएगा तो आ जाएगा। क्योंकि जब भी आप नंबर को लिखेंगे शब्दों में, किसी भी संख्या को अंकों के स्थान पे शब्दों में लिखेंगे, तो आपका जनरल आपका जो पीरियड या वर्ग है, इसी का साउंड होता है, इसी का सफिक्स लगता है। मिलियन संख्या के बाद जो सफिक्स लगेगा, या फिर संख्या के बाद जो वर्ड आएगा, सफिक्स नहीं बोलिए, जो वर्ड आएगा वो पीरियड का ही लगता है। आपका नीचे 1000 10,000 करके हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हम लोग इसमें इकाई है ना, इसमें संख्या का नाम पढ़ा जाता है, ये स्थान से संख्या का नाम पढ़ा जाता है। सैकड़ा 200 है ना, 100,000 है, 200,000। तो इसमें इस सिस्टम में क्या है कि आपको हमको ये मानना पड़ेगा कि हम 0 से 999 तक संख्या जानते हैं, और संख्या 0 से 999 तक है, वो वंश के घर में दे रहा है, तो वंश के घर में 0 से 999 तक हम संख्या जानते हैं। और ये हमारा क्या है, इस संख्या को हमको हमेशा लिखना है। 0 से 999 तक की संख्या को कभी भी वर्ड में लिखेंगे तो हमको 0 से 999 तक की संख्या को लिखना पड़ेगा। उस सिस्टम में भी है, वंश के स्थान पे तो वैसा ही ले लिया गया है, इकाई के स्थान पे वैसा ही ले लिया गया है, लेकिन क्या कहते हैं उसको आप तोड़ेंगे तो साउंड वाइज सैकड़ा अलग ही रहता है हमेशा। तो बस लास्ट वाले में सिर्फ लिखना पड़ता है 205 207 ऐसे टाइप का। तो इसमें 5 6 7 आ गया, इसमें अब उसके बाद 3 to 4 डायरेक्ट डाल दीजिए, 3 to 4, और उसके बाद 3 to 7। हमको मतलब ये हमको संख्या हम जान रहे हैं, ये 567 है, ये 324 है, ये 327 है। लेकिन
छोटे बच्चे के लिए यदि आप उसको लिखाना सिखाएंगे तो 999 तक नहीं जानता है तो वो बेटर है। और उसमें भी मैं एक वीडियो बना दिया हूँ, तो वो आपका क्या है, पिछला वीडियो, जिसमें उसको भी तोड़ दिया हूँ, 100 के घर को भी, तो वो आप आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि वो एक लास्ट वाला है सिर्फ। इसमें 100 तोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हर एक में टूटेगा। तो ये 3 to 7, 3 to 4, 5, 6, 7, इसको हमको लिखेंगे क्या, लिख दिए 3 to 7, 3 to 4, 5, 6, 7। अब इसको लिखेंगे क्या? अब सबसे पहले इस साइड से लिखा जाता है, स्टार्ट उधर से किया जाता है गिनना, लेकिन लिखना इधर से होता है। स्टार्ट राइट साइड से काउंट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, है ना, और लिखना बाएं साइड से होता है ना, लेफ्ट साइड से होता है, बाएं साइड से होता है। तो ये क्या है, संख्या का पहले क्या आएगा, संख्या का नाम। संख्या का नाम 327। क्या हुआ, 327, 327, है ना, 327, 327। और ये क्या आएगा, वर्ग क्या है, मिलियन, 327 मिलियन, 327 मिलियन। उसके बाद क्या है, ये 324, है ना, 324, 324, और ये क्या है, हजार, है ना, तो 324,000 लिखते हैं, 1000 लिखते हैं। उसके बाद क्या है, 567। तो लास्ट में जो इकाई के घर में होता है, इसमें सिर्फ आपको क्या है, जो संख्या है, संख्या को लिख देना होता है, उसके बाद कुछ नहीं लिखता है। 567 इकाई नहीं लिखते हैं, या 567 वंस नहीं लिखते, 567 वंस नहीं लिखते, उसको संख्या को लिख के छोड़ देते इकाई के घर में। 567, 567, 567, है ना, 567। तो 327 मिलियन 324,567 इस प्रकार से पढ़ते हैं। फिर और कोई एक ले लीजिए, इसको हटा देते हैं, और इसके बाद एक देखते हैं। देखिए यहाँ हम लोग कुछ चेंज कर देते हैं, है ना, 3, 2, 5। उसके बाद डायरेक्ट 0, 0, 0, या ये कर दे 5, 6, 0। तो ये हमारा ऐसा आ गया। तो यहाँ 3 to 5 रहने दीजिए, 3 to 5, यहाँ कर दीजिए 005, है ना, 005, 005। इसके स्थान पे 60 कर दीजिए, ये सिर्फ ये एग्जाम्पल ले लिए। तो इसमें क्या हो गया, इसमें हम लोग अब क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 325। तरीका वही है, 325, ठीक है। और ये था 325, और ये 5, है ना, 0, तो 0 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 पढ़ते हैं, 5000, है ना, और ये 560। बस इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति चलती है, 560, है ना। तो इसमें 325 मिलियन, सॉरी देखिए एक चीज है, मिलियन वर्ड लिखना भूल गए हैं, 325 मिलियन 5000 और 560। अब इसी प्रकार से एक चीज आप लोग को बता देते हैं कि आप लोग को वर्ड्स में यदि इसको वर्ड्स से इसमें डालना रहेगा तो सेम तरीका है, यहाँ साउंड नहीं रहेगा,
3 अंक का रहेगा। जहाँ साउंड नहीं रहेगा वहाँ क्या होगा, वहाँ आपका 0 डालना है। और जिसमें जैसे हमेशा इसका रेंज क्या चलेगा, यदि प्रास या रेंज ले ले, पिछला दिन पढ़ाए थे ना प्रास या रेंज, रेंज है ना, रेंज, तो रेंज इसमें हमेशा 999 तक जाएगा, ठीक है ना। इसमें 0000999 है ना, इसमें भी 0000999। इससे ज़्यादा होता है तो इधर वाले घर में आ जाएगा। 999 से ज़्यादा इसमें नहीं लिखाना चाहिए। और यदि ब्लैंक है, कुछ साउंड नहीं है, तो 3 जीरो। यदि आपका सिर्फ 1000 का साउंड है तो 2 जीरो के बाद 1000 का संख्या। यदि 25 इकाई के अंक का है, 0 से 9 के बीच में है, तो इसका यदि रेंज बैठाएंगे तो इसमें हमारा, इसमें 0 से 9 के बीच में आएगा। यदि इससे ज़्यादा हो जाएगा 10 से आपका 99 तक, तो ये दोनों घर में लिखाएगा। और ये यदि आपका 100 रहेगा तब इसमें लिखाएगा। और यदि ये 5000 आता है, 5 लिखाता है, तो ये 2 जीरो लग जाएगा। 25 लिखाता है तो इसमें 1 जीरो लगाएगा। और 215 यदि लिखाता है तो 215 लिखाएगा। बस इस प्रकार से आपका हो जाएगा यहाँ पर। जैसे इसको हम लोग यदि आपको दिखा देते हैं, यदि आपको इसको अंकों में लिखाएंगे, अंकों में लिखेंगे तो हमारा क्या है, ये हमेशा 000 से 999 आपका एक लिख देते हैं। एक इसमें भी कन्वर्जन कर ही देते हैं। इसमें हम लोग जो कन्वर्ट करते हैं वर्ड से, किसमें, वर्ड्स में, नंबर में करते हैं, नंबर से आपका वर्ड्स में करते हैं। तो अब हम लोग वर्ड से नंबर में करते हैं। तो ये 527 मिलियन है ना, 527 मिलियन, 27 मिलियन है ना, मिलियन, मिलियन 2000, 2005, ये हमारा संख्या है 527 मिलियन 2005। तो 527 इसमें हमारा हमेशा 3 अंक का लेंगे। तो 527 3 अंक का हो जा रहा है, देखिए 527 हो जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद 2000, तो 2000 हमारा क्या है, इस किस में आ रहा है, 2000 वो 1 से 9 के बीच में आ रहा है, 0 से 9 के बीच में आ रहा है, तो 2 यहाँ लिख देंगे। इसको हमेशा लिखेंगे वही डबल डिजिट के साथ, 002 माना 2000। और हमारा यदि 32 रहेगा तो 032, यदि 117 रहेगा तो 117, इस प्रकार से। तो हमारा वो क्या कहते हैं, ये 00 आपका क्या है 002 आ गया 2000। और 5 यदि हमको लिखना है तो इसमें भी वही है कि 5 लिखना है तो हमको इसमें हमेशा लिखेंगे 005। यदि हमारा 25 लिखना है तो इसमें क्या है 10 लिखना है तो 010, 3 अंक का करके ही हम करेंगे इसमें। यदि अब 110 लिखना है तब हम लोग ऐसे करेंगे। तो ये हमारा यहाँ 5 है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे 005, 3 अंक का है। रेंज आपका 00 से 999 तक है। इससे कम नहीं होना चाहिए, तीनों अंक 0 लग करके, और इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए तीनों अंक। यहाँ 3 घर है, 3 जीरो का मतलब यदि 0 होता है तो 3 जीरो लगेगा, और 999 से ज़्यादा तो होगा ही नहीं। आपका यहाँ जैसे है 0 होगा तो 3 जीरो, 1 होगा तो 001, 2 होगा तो 002, 3 होगा तो 003, उसके बाद 10 होगा तो 010, इस प्रकार से चलेगा। और हम लोग इस प्रकार से कोई भी चीज़ को लिख सकते हैं, इसको इसका वर्ड्स में लिख सकते हैं। अब एक चीज़ आप लोग को बता देते हैं, हम लोग यूट्यूब में देखते हैं, अक्सर देखते हैं 217 के का मतलब क्या है, 217 के व्यूअर्स है ना, व्यूज़, हम लोग व्यूज़ देखते हैं 217 की। तो हम लोग आज तक जानते हैं 50,000 है ना, 99,000, उसके बाद 1 लाख। तो 217 के का क्या मतलब, के मतलब 1000, के मतलब 1000 या 1000, के मतलब 1000। तो हम लोग को यूट्यूब वगैरह में देखते हैं, जो देखते हैं तो उसमें 217 के या 827 के ये दे रहा है ना, तो 827 के। तो हमारा के का क्या मतलब, के का मतलब 1000, ठीक है।
और क्या है, हमारा जो सब्सक्राइबर है या फिर हमारा जो क्या कहते हैं व्यूज़ देखते हैं हम लोग के में देते हैं, तो जो भी के का मतलब ही है 1000, तो 217,000। तो हमारे वाले में, हमारे इंडियन सिस्टम में 100 के बाद ही क्या होता है 10 के बाद 100 में वो आपका कन्वर्ट हो जाता है ना, 99,000, उसके बाद 1 लाख हो जाता है। यहाँ होता है क्या है, जो इंटरनेशनल सिस्टम में वो देता है, इसलिए हमारा वहाँ करता है क्या है 217,000 है ना, यहाँ 217,000 लिख देता है 217K। तो ये इसका यही मतलब है आपका 217K का मतलब 217,000। वो जब 10 लाख बनता है तब मिलियन बन जाता है। तो इसलिए हम लोग आज जान भी गए कि क्यों के लिखता है। के हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में देता है, इंटरनेशनल सिस्टम में वो चलता है, तो इसलिए वो 217K 327K जो भी है 325K वो के इसलिए लिखता है कि 317,000 फॉलोअर्स हैं, 317,000 व्यूज़ है, 317,000 समथिंग जो भी है। तो बस अब के का मतलब भी समझ गए, इंटरनेशनल सिस्टम का संख्या पद्धति भी समझ गए। अब इसको आज के लिए आप लोग जा कर के यदि आपके सब्जेक्ट में है या फिर कहीं आपको ज़रूरत रहता है तो इसको जाके करके देखिए, आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और सॉल्व हो जाएगा तो आगे देखिएगा, और सॉल्व होने पर नेक्स्ट वीडियो पर भी आइएगा, देखिएगा। और यहाँ कभी भी आपको कोई असुविधा नहीं होगी, उम्मीद करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो पर देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आज के लिए बाय। ओके।